कौन है नेपोलियन हिल? वो आदमी जिन्होंने 25 साल तक अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमी को स्टडी करके उनके ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक में फिलोसॉफी ऑफ सक्सेस को फॉर्मुलेट किए थे। ये बुक ऑलरेडी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अमीर बना चुकी है और क्या पता शायद अगली बारी आपकी है। वो फॉर्मूला जो कि 25 साल तक कड़ी मेहनत और 260 पेजों में लिखा हुआ है, वो आपको अगले 5 मिनट के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज अपने ध्यान को बढ़ा लीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच। आपको और कुछ नहीं, बस सोचने की पावर चाहिए अमीर बनने के लिए। अमीर मतलब सिर्फ पैसों की तरफ से नहीं, बल्कि हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड की तरफ से भी। वो सोचने की ही कैपेबिलिटी है जो इंसान को बाकी सारे जीवों से अलग करती है, और यही रीजन है कि इंसान बाकी जीवों में से सबसे अमीर जीव है। अब हम लोगों में से कुछ लोगों ने उनके सोचने की कैपेबिलिटी को, या फिर ये कहना ठीक होगा, सही तरह से सोचने की कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा एफिशिएंट कर पाए हैं। इसीलिए हम में से कुछ लोग ज्यादा अमीर बन पाए हैं। तो कैसे अमीर बना जा सकता है? इसका फॉर्मूला कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स में डिवाइडेड है। आज अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो और फिर दूसरे दिन एक क्रिकेटर और अगले दिन एक एक्टर, तो फिर फाइनली आप कुछ नहीं, बस एक फेलियर बन के रह जाओगे। क्योंकि विनर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनके लाइफ में कोई डेफिनिट पर्पस होता है। अमीर बनने के लिए स्टेप 1, एक डेफिनिट पर्पस चूज कीजिए। अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और आप एक करोड़पति बनने की सोचते हो, तो फिर एक बात तो पक्की है, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ बर्निंग डिजायर आपको वो पावर दे सकती है जिससे कि आप उड़कर उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सको। और बर्निंग डिजायर सिर्फ तब पैदा होता है जब कोई इंसान एक डेफिनिट पर्पस को बार बार अपने मन में रोज बोलता रहता है या सोचता रहता है। स्टेप 2, क्रिएट अ बर्निंग डिजायर। हेनरी फोर्ड ने बताया है, अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो, या फिर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, दोनों ही मामले में आप सही हो। खुद पर फेथ रखना किसी भी सक्सेस के लिए नेसेसरी है, और फेथ सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके डेवलप किया जा सकता है। याद रखिए, जितना आप जानोगे उतना आप बढ़ोगे। स्टेप 3, एक स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप कीजिए। आपका ड्रीम और रियलिटी के बीच के रास्ते का नाम है एक्शन, और आपके डिजायर को एक्शन में बदलने के लिए जरूरत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपका अभी तक का नॉलेज और एक्सपीरियंस की मदद से आपको एक ऑर्गेनाइज प्लान बनाना पड़ेगा, और आज अभी इस मोमेंट से ही आपके हाथ में जो जो चीज है उसे लेकर ही शुरू कर देना होगा, और फिर जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे उसको चेंज करना पड़ेगा। स्टेप 4, एक ऑर्गेनाइज प्लान तैयार कीजिए। अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार एक मेंढक ने डिसाइड किया कि वो एक पेड़ की टॉप पर चढ़ेगा। बाकी के सारे मेंढक चिल्लाने लगे, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर भी वो मेंढक टॉप पर पहुंच गया। कैसे? वो मेंढक बहरा था। उसने सोचा सब लोग मिलकर उसको टॉप पर पहुंचने के लिए चीयर अप कर रहे हैं। तो बी लाइक मेंढक, सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के लिए बहरा बन जाइए, और अगर हो सके तो एक फ्रेंडली अलायंस बनाइए उन लोगों को लेकर जो लोग आपको आपका पर्पस को फॉलो करने के लिए इनकरेज करते हैं। स्टेप 5, बी परसिस्टेंट टू योर गोल्स। एक बार एक चोर चोरी करके पकड़ा गया और उसको राजा के पास भेजा गया पनिशमेंट के लिए। राजा ने उससे कहा कि उसके पास 2 पनिशमेंट के ऑप्शंस है, उसको फांसी चढ़ना होगा या फिर उस बड़े से डरावने से अंधेरे से भरे हुए लोहे की दरवाजे के पीछे जाना पड़ेगा। उस चोर ने उसी वक्त फांसी को चुन लिया। अब जैसे ही उसको फांसी लगने वाली थी, वो राजा की तरफ पीछे मुड़कर पूछा, वैसे बस जानने का मन कर रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या है उस दरवाजे के पीछे? राजा ने हंस के उसको बोला, पता है ये सच में बड़ी मजे की बात है, मैं सबको यही 2 ऑप्शन देता हूँ और करीब सभी फांसी को चुन लेते हैं। अब उस चोर ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके बोला, आप मुझे तो बता ही सकते हैं, वैसे भी मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा। राजा ने थोड़ा रुककर बोला, फ्रीडम। लेकिन ज्यादातर लोग अनजान से इतना डरते हैं कि वो इमीडिएटली फांसी को चुन लेते हैं। एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है इस छोटी सी स्टोरी के अंदर। हम में से बहुत सारे लोग हमारे सपनों को नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम हमारे डर को जी रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, माउंटेन ड्यू पियो और आगे बढ़ो, ये कहते हुए डर के आगे जीत है। स्टेप 6, ओवरकम योर फियर्स।
इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने जिंदगी के क्रिकेट गेम पर हर बॉल पे छक्का मारिए। एट द एंड मैं आपको मंजी द माउंटेन मैन मूवी से एक डायलॉग याद दिलाना चाहता हूँ, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि क्या पता शायद भगवान खुद आपके भरोसे बैठा हो। हम लोगों की थिंक एंड ग्रो रिच बुक की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अगले हफ्ते से हम लोग 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कॉवे बुक की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। फिर लौट आएंगे अगले वेडनेसडे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।